कोबी ब्रायंट, मशहूर अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर जिसे स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे प्रेरणादायक खिलाड़ियों में से एक गिना जाता है। कोबी ब्रायंट को बचपन से ही बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था। जब कोबी ब्रायंट बस 12 साल का था तो वो एक समर बास्केटबॉल कैंप गया था, मगर वहां उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने बास्केटबॉल हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया। उस कैंप में उसका सामना कुछ ऐसे जबरदस्त बास्केटबॉल के खिलाड़ियों से हुआ कि उसे खुद पे ही शर्म आ गई। उन लोगों ने उसे बुरी तरह हराया और उसका खूब मजाक उड़ाया। उससे कहा गया कि वो बास्केटबॉल के नाम पे एक कलंक है और उस जैसे कमजोर खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलने तो क्या छूने तक के लायक नहीं है। पूरे समर कैंप में कोबी ब्रायंट एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, 0 ये था उसका स्कोर पूरे समर कैंप में। उसके अंदर का जज्बा, बास्केटबॉल का प्यार सब जैसे अंदर से ही खत्म हो गया था। वो खुद से इतना ज्यादा निराश हो चुका था कि अब उसे लगने लगा था जैसे शायद वो बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं है। शायद ऊपर वाले ने उसमें वो बात दी ही नहीं जो एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए चाहिए होती है। बहाने तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन। इंसान की तकदीर इससे तय नहीं होती कि वो किस हालात में है। तकदीर इस बात से तय होती है कि वो इन हालात का सामना कैसे करता है, अपने मुश्किलों को जवाब कैसे देता है। तुझे बहाने मारना बंद करना होगा, दूसरों पे इल्जाम डालना बंद करना होगा, अपने अतीत, अपने हालात या आसपास के लोगों को अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद करना होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है। बहानों से ध्यान हटा, उन चीजों पे ध्यान दे जो तेरे कंट्रोल में है, जिन्हें तू बदल सकता है। तेरा एटीट्यूड, तेरे चॉइसेस और तेरे एक्शंस, ये तीनों चीजें तेरे कंट्रोल में है। हर वो बहाना जो तू अपनाता है वो तेरे डर को, तेरे खुद पे भरोसे की कमी को दर्शाता है। जब भी एक इंसान बहाने मारता है वो यही दिखाने की कोशिश करता है कि जो भी उसे मिला है या उसके पास है वो काफी नहीं है, वो दूसरों से कम है, और वही ये वजह है कि वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा। दोस्त, कमियां सबकी जिंदगी में होती है, मगर आगे वही बढ़ पाता है जो ये समझता है कि भले ही आज उसके पास सब कुछ नहीं है, मगर उसमें वो ताकत है कि वो अपनी तकदीर की रेखाएं खुद मोड़ सकता है, नामुमकिन की सीमाएं खुद तोड़ सकता है। तेरे सारे बहाने बस झूठ है, ऐसे झूठ जिसे बोलने से तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। सुबह जब तू नींद से जागता है, जब तेरी रजाई तुझसे लिपटी हुई होती है, जब तेरा तकिया तेरे कानों में बोल रहा होता है कि ठीक है थोड़ी देर और सोएगा तो कुछ नहीं होगा, अभी तू तैयार नहीं है उठने के लिए, सो जा, थोड़ा और सो जा, झूठ है। उसकी मत सुन, अपने अलार्म क्लॉक की सुन जो कह रहा है कि वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, अभी नहीं उठेगा तो देर हो जाएगी। कमजोरी के साथ सौदेबाजी मत कर, खत्म कर दे उसे। जिंदगी में तू या तो हार के बहाने मार सकता है या फिर जीत के वजह ढूंढ सकता है। अपने प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक सकता है या फिर उनको सॉल्व करने के तरीके ढूंढ सकता है। दोस्त, खतरनाक वो नहीं होता जो पैदा ही टैलेंटेड हुआ है, खतरनाक वो होता है जिसने अपने टैलेंट के लिए पसीना बहाया है, क्योंकि वो बहाने नहीं मारता, इसलिए उसे रोक पाना नामुमकिन होता है। कोबी ब्रायंट ने भी बहाने मारकर बास्केटबॉल दोबारा ना छूने की कसम खा ली थी, मगर फिर एक दिन उसने माइकल जॉर्डन की कहानी पढ़ी। माइकल जॉर्डन उस वक्त का सबसे ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था, जिसे 4 बार यूएसए बास्केटबॉल में गोल्ड मिला था, 2 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मिला था और 2 बार यूएसए बास्केटबॉल मेल एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। जब कोबी ब्रायंट ने उसकी कहानी पढ़ी तो उसे ये मालूम पड़ा माइकल की कहानी भी कुछ उसके जैसी ही थी। उसे भी उसके हाई स्कूल में सिलेक्ट नहीं किया गया था। उसके हाइट की वजह से उसे वार्सिटी टीम से रिजेक्ट करके जूनियर वार्सिटी टीम में डाल दिया गया था। इस बात ने उसके भी दिल को तोड़ दिया था। वो चाहता तो बास्केटबॉल छोड़ के कोई दूसरा स्पोर्ट भी ट्राई कर सकता था या फिर जूनियर वार्सिटी टीम को ही अपनी किस्मत मान के बैठ सकता था, मगर माइकल जॉर्डन ने अपने रिजेक्शन का सारा गुस्सा अपने आप को और बेहतर खिलाड़ी बनाने में इस्तेमाल किया। उसने हार नहीं मानी, बहाने नहीं मारे। इनफैक्ट रिजेक्शन के बाद तो अब दुनिया को प्रूव कर दिखाने का जज्बा उसके अंदर कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसने इतनी कड़ी मेहनत की कि उसके प्रोग्रेस को देखकर अगले ही साल वार्सिटी टीम उसे सिलेक्ट करने पर मजबूर हो गई। कोबी ब्रायंट ने भी माइकल जॉर्डन की कहानी सुनकर ये सोचा कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब उसने बहाना नहीं मारा तो आखिर मेरे बहाने किस हिसाब से है सही। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस एक सोच ने कोबी ब्रायंट की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। अब उसने बहाना मारना, खुद पे अफसोस करना छोड़ दिया। रात दिन पागलों की तरह बास्केटबॉल प्रैक्टिस में लग गया। बास्केटबॉल के बारे में सब कुछ, हर छोटी से बड़ी तकनीक को सीखा। बास्केटबॉल का इतिहास, गेम के फंडामेंटल्स, बड़े बड़े प्लेयर्स की कहानियां, उनकी स्ट्रेटजीज, सब कुछ खोल कर पी गया। वो दोबारा वो दिन कभी नहीं देखना चाहता था जो उसने उस समर कैंप में देखे थे। अब वो अपने हर खेल में अपने कॉम्पिटिटर की आंखों में वही हार, वही डर देखना चाहता था जो उस कैंप में उसने महसूस की थी। उसके बाद अपने हाई स्कूल में रोज हर सुबह 5 बजे उठकर वो प्रैक्टिस करने जाने लगा। 5 बजे जाता और शाम 7 बजे से पहले बाहर ही नहीं आता। उसके टीममेट्स के प्रैक्टिस में आने से घंटों पहले से ही कोबी प्रैक्टिस करने पहुंच जाता था। पहले अकेले प्रैक्टिस करता, फिर अपने टीममेट्स के साथ। यहाँ तक कि काफी बार उसे चोटें भी लगी, मगर उसने एक भी दिन प्रैक्टिस बंद नहीं किया। उसने अपने लिए रूल बनाया था कि हर प्रैक्टिस में वो 400 शॉट्स लगाएगा। 400 शॉट्स, हाँ, और वो यही अगले दिन फिर दोहराता, रोज रोज
इसी जी तोड़ मेहनत के चलते वो बास्केटबॉल में इतना जबरदस्त हो गया कि हाई स्कूल खत्म होने के बाद ही उसे एनबीए में शामिल कर लिया गया। उसने वहां 5 एनबीए चैंपियनशिप जीता और अपनी जिद के प्रमाण को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। बाद में उसने यूएसए मेंस बास्केटबॉल टीम में खेलकर 2 गोल्ड मेडल भी हासिल किए। आज कोबी ब्रायंट हमारे बीच नहीं है, मगर आज भी उन्हें बास्केटबॉल की दुनिया का महान हस्ती और सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। यह सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कोबी ने हार के बहाने को ठुकराकर जीत की वजह बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाया। लेजेंडरी ऑथर जिम रॉन ने कहा है, इट्स नॉट दैट इट कॉस्ट्स टू मच, इट्स जस्ट दैट यू कांट अफोर्ड इट। वो हर वो चीज जो तुझे लगता है कि ज्यादा महंगी है, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, तू बस उसे अफोर्ड करने के काबिल नहीं, कम से कम आज तो नहीं है। जब खुद की काबिलियत में दिक्कत हो तो दुनिया की और उंगली उठाना बहुत आसान होता है। ये बहुत ज्यादा कीमती है। नहीं दोस्त, तेरी उसे खरीदने की काबिलियत नहीं है। अपनी काबिलियत बढ़ा, दुनिया की और उंगली मत उठा, वो उंगली अपने सीने पे चढ़ा। तुझे लेवल अप होने की जरूरत है, अपने स्किल्स, अपने एबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत है। ये चॉइस हम सबके पास होती है, या तो हम बैठकर खुद पे तरस खाते रहें और उनको गालियां दें, उनसे ईर्ष्या करें जिन्होंने शिखर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकाला है, जिनके पास हमसे ज्यादा है, जिनकी जिंदगी हमसे बेहतर है, या फिर हम उन तक पहुंचने के लिए या उनसे भी आगे निकलने की राह पर चल पड़े। ये चॉइस हमारा है। पहला चॉइस तुझे हमेशा नीचे खींचेगा, जमीन में तुझे लिटाकर पूरी जिंदगी बस आसमान को दूर से दिखाता रहेगा, मगर दूसरा चॉइस उसी आसमान में उड़ने की तुझे ताकत देगा। तो ये चॉइस तेरा है। उनके सक्सेस से चल मत, अपने आप को आगे कर, अपना खुद का लक्ष्य बना। जहां एक दिन तो खुद खड़ा होगा, जहां एक दिन तेरे नाम का झंडा कामयाबी के जमीन पर खड़ा होगा। दुनिया वालों पर पत्थर मत मार, उन पत्थरों को इकट्ठा कर, जोड़ और उससे खुद अपनी इमारत बना। ये जिंदगी एक खेल है, खुद को बेहतर बनाने का खेल। खासकर तब जब ऐसा करना आसान ना हो, खासकर तब जब रास्ता मुश्किल हो। बहुत आसान होता है बस उठकर दूसरों को गलत ठहराना, दूसरे में प्रॉब्लम ढूंढना, किस्मत को दोष देना। बहुत आसान होता है हार मानना, आगे ना बढ़ने का बहाना ढूंढना, थोड़ी थोड़ी मुश्किलों पे रोना, कंप्लेन करना। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कंधे से एक बोझ उतर गया है ना। अंगूर न मिले तो अंगूर खट्टा, मुझे तो वहां पहुंचना ही नहीं है, मैं तो दूर से ही देखकर खुश हूँ। बड़ी बड़ी बातें छोड़ो यार, बताओ खाने में क्या है, खाओ पियो सो जाओ, ऐश करो, जिंदगी का मजा लूटो। आसान होता है ऐसा कहकर फिसल जाना, जबकि सच्चाई तो तेरे अंदर तुझे मालूम है कि तुझे वैसी जिंदगी चाहिए, वो कामयाबी चाहिए, वो मुकाम चाहिए। तू दूसरों से झूठ बोल सकता है, मगर खुद से कब तक झूठ बोलेगा? कब तक आसान रास्ता चुनेगा? कब तक अपनी आंखें बंद रखेगा? खुद की वैल्यू बढ़ा, दुनिया को नीचे जाने की दुआ मत मांग, खुद को ऊपर ले जाने पे मेहनत कर। खुद को इतना बेहतर बना कि जब तो कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखे तो तू खुद को पहचान ही ना पाए। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है जब तुझे ये सोच छोड़ना होगा कि तुझे क्या करने की इजाजत है। वक्त आ गया है जब तुझे ये सोच अपनाना होगा कि ये सब तेरा है, ये दुनिया तेरी है, तुझे बस आगे बढ़कर हासिल करना है। हिम्मत चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी असली ताकत को, असली वैल्यू को दुनिया के सामने रख देने के लिए बस हिम्मत चाहिए। जितना ज्यादा तू ऊपर उठता जाएगा, चीजों की महंगाई तेरी नजर में कम होती जाएगी। चीजों की कीमत फिक्स्ड होती है, मगर इंसानों के वैल्यू की नहीं। इंसान की वैल्यू बदली जा सकती है, मेहनत से, लगन से उसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्त, चैंपियन वो नहीं होता जो सिर्फ तभी मेहनत करे जब सारी नजरें उस पर हो। चैंपियन तो वो होते हैं जो तब भी पसीना बहाते हैं जब वो अकेले हो। जब इंसान अकेला होता है तब असली परख होती है कि वो बहाने मारता है या मेहनत करता है। यही फैसला करता है कि असली चैंपियनशिप कौन डिजर्व करता है। वही इंसान दुनिया में चमत्कार कर जाता है।